दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एक्सेल में इफ का फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे। तो दोस्तों एक्सेल में इफ का फॉर्मूला हम जहां पर कंडीशन दी होगी वहां पर हम यूज करेंगे। जैसे मेरे पास में कुछ यहाँ पर स्टूडेंट नेम दिए हुए हैं और उनके यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ जिनके मार्क्स 40 से नीचे है उनके सामने फेल लिखा जाए और जिनके मार्क्स 40 या 40 से ऊपर है उनके सामने पास लिखा जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इफ लॉजिकल टेस्ट में यदि ये वैल्यू लेस देन है यानी कि कम है किससे 40 से, तो वैल्यू ऑफ ट्रू तो क्या कर दे वो यहां पर फेल कर दे। तो डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे फेल कोमा वैल्यू ऑफ फॉल्स, और यदि 40 से ऊपर है तो उनको पास कर दे। तो डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे पास और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और फंक्शन को ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। तो देखिए जो मार्क्स 40 से नीचे हैं वहां पर लिखा आ गया फेल और 40 से ऊपर या 40 उनके सामने आ गया पास। तो अब समझते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पर मेरे पास में कुछ वोटर नेम है, यहाँ पर एज है और एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ जो 18 साल से ऊपर हो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो और अदरवाइज जो 18 से नीचे हैं वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। यानी कि जो 18 से नीचे हैं उनके सामने नो लिखा आ जाए और जो 18 से ऊपर है उनके सामने यस आ जाए, वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। तो यहां पर हम लगाएंगे इफ लॉजिकल टेस्ट ये वैल्यू लेस देन है 18 तो क्या आ जाए, डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे नो और वैल्यू ऑफ फॉल्स अदरवाइज क्या हो वो यस हो। तो डबल कोट के अंदर यस, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो हम यहां पर देख सकते हैं जिसकी एज 18 से ऊपर है वो यहां पर वोटिंग के लिए एलिजिबल है और जो 18 से नीचे है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। तो एग्जाम्पल 3 में मेरे पास में यहाँ पर बी कॉलम और सी कॉलम में अकाउंट नंबर है। तो मैं चाहता हूँ जो अकाउंट नंबर यहाँ पर सेम नहीं है, यानी कि बी कॉलम में और जो सी कॉलम में अकाउंट नंबर दिया है वो सेम नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, मैच नहीं कर रहे हैं, उनके सामने नो लिखा आ जाए और जो मैच कर रहे हैं उनके सामने ब्लैंक आ जाए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ लॉजिकल टेस्ट यानी ये अकाउंट नंबर बराबर है किसके, इस वाले के, तो क्या करें यहां पर ब्लैंक हो जाए। तो ब्लैंक के लिए हम यहां पर डबल कोट लगाएंगे, फिर डबल कोट लगाएंगे, उसके बाद कोमा और वैल्यू ऑफ फॉल्स, और यदि बराबर नहीं है तो क्या करें यहां पर नो आ जाए। तो डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे नो, ब्रैकेट बंद, एंटर और फंक्शन को ड्रैग कर देंगे। तो अभी देखिए जो अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहा उनके सामने नो लिखा आ गया, जो मैच कर रहे हैं उनके सामने ब्लैंक है। तो ये अकाउंट नंबर मैच कर रहा है तो यहाँ पर ब्लैंक है, और ये अकाउंट नंबर मैच कर रहा है इसके सामने ब्लैंक है, और ये अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहे हैं तो इनके सामने नो आ गया लिखा हुआ। अब चलते हैं हम चौथे एग्जाम्पल की तरफ। चौथे एग्जाम्पल पे यहाँ पर मेरे पास में स्टूडेंट नेम है और यहाँ पर उनके मार्क्स है। मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट यहाँ पर फेल है यानी कि जिसके 40 से कम नंबर हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इफ लॉजिकल टेस्ट में हम लिखेंगे यदि ये वैल्यू लेस देन यानी कम है किससे, 40 से, तो क्या करे ये वाले नाम आ जाए, अदरवाइज क्या करे वो ब्लैंक कर दे। तो ब्लैंक के लिए हम डबल कोट लगाएंगे 2 बार और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और फंक्शन को ड्रैग कर देंगे। तो देखिए जो वैल्यू 40 से कम है यानी जो फेल है उनके सामने उनका नाम आ गया है, जैसे यहां पर सोनू, मोनू, और यहां पर 11 के सामने सोहन। अब चलते हैं 5वें एग्जाम्पल की तरफ। 5वें एग्जाम्पल में मेरे पास में यहाँ पर कुछ स्टूडेंट नेम है और यहाँ पर उनके मार्क्स है। मैं चाहता हूँ जिनके मार्क्स यहाँ पर 40 से कम है यानी जो फेल हैं 40 से कम है उनके मार्क्स में 10 नंबर प्लस हो जाए, यानी कि उनको 10 नंबर का ग्रेस मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इफ लॉजिकल टेस्ट यदि ये वैल्यू लेस देन 40 यानी 40 से कम है तो क्या करें इस वैल्यू में 10 नंबर प्लस हो जाए, यानी उसको 10 नंबर का ग्रेस मिल जाए।
अदरवाइज क्या करे, वो ये वैल्यू ले ले। तो यहां पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी हम देख सकते हैं जो 40 से ज्यादा हैं उनके सामने उतने ही मार्क्स आ चुके हैं, और जो 40 से कम है यानी 40 से कम उनके सामने 10 प्लस हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर 12 मार्क्स हैं तो यहाँ पर हो गए हैं 22, इसमें 10 मार्क्स जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 21 हो चुके हैं। अब चलते हैं छठे एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पर उनके सामने उनकी सैलरी है। तो मैं चाहता हूँ जिनकी सैलरी 10,000 से कम है उनकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हो जाए, यानी कि यहाँ पर जिनकी सैलरी 10,000 से कम है तो यहाँ पर 10% उनकी यहाँ पर प्लस होकर आ जाए, और जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है उनकी सैलरी यहाँ पर वो ही आ जाए। तो उसके लिए लगाएंगे हम यहाँ पर इफ ये वैल्यू, लॉजिकल टेस्ट में लिखेंगे ये वैल्यू लेस देन 10,000, 10,000 से कम है तो क्या करे, इस वैल्यू में प्लस होकर आ जाए इस वैल्यू का मल्टीप्लाई 10%। अदरवाइज क्या करे, वही सैलरी यहां पर आ जाए। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और यहां पर फंक्शन को ड्रैग कर देंगे। तो अभी हम देख सकते हैं जिसकी यहां पर 9,000 सैलरी है यहां पर आ चुकी है 9,900, और जिसकी सैलरी 8,000 है उसकी यहां पर आ चुकी है 8,800, यानी 10% इंक्रीज होकर आ चुकी है। और जैसे यहाँ पर 20,000 सैलरी है तो 20,000 की 20,000 आ चुकी है और 25,000 की 25,000। अब चलते हैं सातवें एग्जाम्पल की तरफ। सातवें एग्जाम्पल में मेरे पास में यहाँ पर कंडीशन है और यहाँ पर ग्रेड। तो ग्रेड में हम यहाँ पर ग्रेड कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मार्क्स 80 और 80 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर ए ग्रेड आ जाए, और 60 से ज़्यादा हैं तो बी ग्रेड आ जाए, 40 से ज़्यादा हैं तो सी ग्रेड आ जाए, और 40 से कम है तो डी ग्रेड आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 80 के, तो यहां पर आना चाहिए ए ग्रेड। तो डबल कोट के अंदर ए ग्रेड कोमा, अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 60, तो यहां पर आना चाहिए बी ग्रेड कोमा, तीसरी कंडीशन लगाएंगे दिस वैल्यू ग्रेटर देन 40, तो यहां पर सी ग्रेड आना चाहिए, और यदि 40 से कम है तो यहां पर डी ग्रेड आ जाना चाहिए। तो अब हमने जितनी कंडीशन लगाई उतने यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे और यहां पर एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं 90 के सामने ए ग्रेड आ चुका है, 57 के सामने सी ग्रेड, 40 के सामने सी ग्रेड और 22 के सामने डी ग्रेड। तो दोस्तों ये थे इफ कंडीशन के यानी इफ फॉर्मूला के कुछ एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।